करंट अफेयर्स एक पंक्ति में। करंट अफेयर्स साप्ताहिक एक पंक्ति में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक पटेल। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स साप्ताहिक एक पंक्ति 18 मई से 23 मई 2020 तक। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। भारत और बांग्लादेश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS के अंतर्गत 3 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दे दी है। कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और अमेरिका के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है। चीन की सरकार ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है। भारतीय वायुसेना IAF ने 8,000 करोड़ रुपए तक की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है। विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में $750 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण हेतु काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है। भारतीय इस्पात संघ इंडियन स्टील एसोसिएशन ने हाल ही में दिलीप उम्मेन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। लेसोथो देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबा ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में अम्फान तूफान के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए 1,000 करोड़ रुपए का कोष गठित किया। हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष गोविंदा रजलू-चिरला को नियुक्त किया गया। अमेरिकी सीनेट ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। विमानन मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच 25 मई से 1/3 घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई के दिन मनाया जाता है। RBI ने 22 मई 2020 को रेपो रेट में 0.4% की कटौती का घोषणा किया। RBI ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर 3.35% कर दिया है। हाल ही में IIT गुवाहाटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने को कम करने हेतु नए तरीके विकसित करने का काम किया है। हरियाणा राज्य सरकार, जिसने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और 35 लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया। नाबार्ड ने हाल ही में खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए 20,500 करोड़ रुपए के फंड जारी किए।
हाल ही में भारत ने फ़लस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता का योगदान दिया है। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई के दिन मनाया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है। थाईलैंड ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए स्विट्जरलैंड देश की कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की दिबांग घाटी में प्रस्तावित 3097 मेगावाट की एटालिन जल विद्युत परियोजना की वजह से जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इस परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। कर्नाटक राज्य में हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया गया। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई के दिन मनाया जाता है। राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू 5 बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने। हाल ही में न्यूजीलैंड देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है। विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक एवं सूचना दिवस 17 मई के दिन मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र राज्य के सभी जिलों में IPC की धारा 144 3 महीने के लिए बढ़ा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जिनेवा शहर में किया जा रहा है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई के दिन मनाया जाता है। भारत सरकार कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रधानमंत्री ई-विद्या कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में शामिल करने के संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में घोषणा की कि वे अपने वेतन का 30% कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार की सहायता के लिए दान करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई के दिन मनाया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 4 वर्ष पूरे हुए। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार शहरों से गांवों की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी न हो, इसलिए मनरेगा का बजट 400 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रोफेसर अनीसुज्जमान का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हाल ही में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक के मध्य पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं तथा बाढ़ प्रबंधन के लिए $145 मिलियन के एक ऋण समझौते पर अनुबंध किया गया। इस साप्ताहिक करंट अफेयर्स एक पंक्ति में इतना ही दोस्तों। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबको हमेशा की तरह प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।